लोकसभा चुनाव को लेकर जो पूरी तैयारियां हैं, प्रयागराज में छठे चरण का यहाँ पे मतदान है। ऐसे में हम यहाँ पर बात करेंगे, इस समय बीजेपी महानगर कार्यालय पर हैं और अल्पसंख्यक जो बीजेपी के जो यहाँ पर महामंत्री हैं प्रयागराज के, मनु चावला जी, इनसे हम बात करेंगे कि बूथ स्तर पर किस तरह से जो संगठन में कार्य हो रहे हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे को खास तौर से जिम्मेदारी दी गई है अल्पसंख्यक समाज को कि जो सरकार ने बेहतरी की थी और किस तरह से ये अल्पसंख्यक समाज को साधने का काम इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भारत माता की जय। आज मैं यहाँ पे जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मनु चावला, जो बूथ स्तर पे जो काम है, सबसे आप मोदी जी की जो एक नीति थी सबका साथ सबका विकास, आज उसी नीति पे जो है हम लोग 2014 में भाजपा सरकार आई थी, उस विश्वास से आज 2024 में जो हमारा है सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास सबका विश्वास, उस प्रयास से आज हम 400 के पार जाएंगे, 400 से ऊपर जाएंगे और जम के काम करेंगे हम लोग। और बूथ स्तर पे चाहे वो आपके किसी भी लेवल पे हो, काम इस काफ़ी आगे है। दूसरी विपक्षी पार्टीज़ तो अपने कैंडिडेट ढूंढने में लगी हैं, हम लोगों ने तो सारा काम अपना तैयारी कर ली है, सिर्फ अब इलेक्शन की बारी है। कार्यकर्ता अपने ज़मीनी स्तर पे, हर कार्यकर्ता अपने उसको पता है कि क्या मुझे ज़मीन पे करना है, किस तरीके के काम करने हैं, बूथ स्तर पे करने हैं, गली कूचों पे करने हैं, मोहल्ले पे करने हैं। हर आदमी अपने कार्य में जुटा हुआ है और तन मन धन से लगा हुआ है और करके किसी भी तरीके से 400 पार हम अपनी सरकार को पहुंचाएंगे ताकि मोदी जी को और हम लोग इस देश को प्रगति में हम लोग मदद कर सकें। जो अल्पसंख्यक समाज की बात है, लोग कहते हैं कि आप अल्पसंख्यक समाज से हैं, सिख समाज से हैं। सिखों की बेहतरी कितना इस सरकार में हुई? इसके पहले भी कांग्रेस भी थी, अन्य सरकारें थीं। इस मोदी सरकार में सिखों के लिए कितना काम किया गया? सिखों के लिए हो चाहे अल्पसंख्यक समाज के लिए हो, बहुत कुछ हुआ है। आपके सिखों के लिए आप देखा जाए तो कॉरिडोर जो आपका था करतारपुर कॉरिडोर, उसको मोदी जी ने खुलवाया। आज कितने लाखों की तादाद में वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। और आपका वीर बाल दिवस का कार्यक्रम हुआ था, हमारे छोटे साहबजादे 4 जो थे, आज जन जन तक लोगों को पता है कि उनका क्या नाम है, क्या उनकी पहचान है, उन्होंने देश के लिए क्या किया था। तो सिखों के लिए हो, आपके अल्पसंख्यक समाज में आप देखिए तो 370 हो, आपका 3 तलाक का मुद्दा हो या गैस योजना हो, सबको जा रही है। चाहे वो आपके अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, चाहे आप वो कोई भी आज समाज का हो, सबके वो गैस योजना है। आपका घर घर, आपका मोदी जी जो घर की योजना है वो है। हर चीज़, सड़क आप देखिए तो सब सड़कें जो है आप आज देखिए तो सबके लिए काम आ रही हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे हर समाज का तबका उस पर चल रहा है। आज छोटी से आपका जो एक आप रीवा जाते थे, रीवा में आज जाने में 6 घंटे 8 घंटे लगते थे, आज वो सुहागी पहाड़ी पे आप चढ़िए तो आपको आनंद आ जाएगा, उस रोड का आनंद आ जाएगा, पता चलेगा कि सरकार ने क्या किया है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो विकास कार्य हैं, कितना कार्य हुआ है? जो सड़कें हैं और भी जो चीज़ें हैं, कितना वर्क हुआ है आपके हिसाब से? आपकी इससे पहले समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार में तो हम लोग को लाइट तक नहीं मिलती थी, या पूरा कारखाने बंद होने की कगार पे थे। आज तो ये है कि लाइट तो 24 घंटे लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइट मिलती है, गांव-गांव तक लाइट पहुंच गई है, जगह जगह पोल लगे हुए हैं, लाइट की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन तुरंत आदमी को मिल रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये लोग 400 बार इस बार बीजेपी के लोग हारेंगे, तो और आप लोग कह रहे हैं कि 400 बार हम लोग जीतेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो मोदी जी की एक नीति थी सबका साथ सबका विकास, वो 2000 उसी पे वो 2014 में आए थे। आज वो बदल के हो गया सबका प्रयास सबका विश्वास। उस विश्वास से हम लोग 400 को पार करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, जिसकी कल्पना शायद विपक्षी पार्टी सपने में भी नहीं कर सकती। माफियाओं का यहाँ पे सफाया हुआ और उसके बाद से लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में हुआ है, तो कितना श्रेय जो है देंगे कि जो माफिया समय यहाँ पे हटे हैं? पहले प्रयागराज में एक वर्चस्व रहता था, लड़ाइयाँ होती थी।
माफिया तो अब शायद मेरे ख्याल से वो तो दिखते नहीं हैं। जगह जगह आप एक अगर हम कहें तो राम राज की कल्पना अगर जिसको कहते थे, राम राज बिल्कुल आ चुका है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी समाज के लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी एक बड़ी खुशी के माहौल में, अच्छे वातावरण में जी रहा है और अपने कार्यों में, दैनिक कार्यों में लगा है। कितनी संख्या होगी प्रयागराज में आपके सिख समाज की और अल्पसंख्यक समाज की, खास तौर से सिख समाज की? सिख समाज में मेरे ख्याल से 200 परिवार हैं इलाहाबाद के अंदर। 200 परिवार जी। तो उनके जरिए भी आप लोग किस तरह से बूथ स्तर पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से जीत हासिल करेंगे? सन 84 के बाद फिर कभी भी सिखों ने कांग्रेस का दामन नहीं थामा है। आज सिख जो है तन मन धन से भाजपा के साथ लगे हैं और एक सिपाही की तरीके से लगे हैं। और जिस तरीके से मोदी जी और हमारे योगी जी और हमारे महानगर अध्यक्ष जी हम लोग को सलाह देते हैं, उस तरीके से हम लोग अपना काम करते हैं और इस बार तन मन धन से हम लोग किसी भी तरीके से 400 पार इस सरकार को पहुंचाएंगे। कहते हैं कि आपकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो युवा हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, सड़कों पर इन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये जो युवा थे इन्हें कमरों में तैयारी करनी चाहिए, लेकिन पेपर लीक की होने वजह से काफ़ी जो युवा थे उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद सरकार ने पेपर लीक का जो पर्चा था उसको जो है आउट किया। बात सारा विपक्षी पार्टियों का ड्रामा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार आज आप देखिए जो उस पर्चे लीक की बात करते हैं, तुरंत उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई हुई है, तुरंत उस चीज़ के ऊपर तुरंत कार्रवाई उस चीज़ पे हुई है। तुरंत आपके योगी जी ने जो है 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके लोगों को पकड़ा गया है और आज वो जेल में सड़ रहे हैं। मान रहे हैं कि सपा यहाँ जो दोनों सीटें हैं, तो क्या स्थिति होगी विपक्षियों की? जो एक गठबंधन है कांग्रेस का सपा से और एक पे फूलपुर पे सपा के उम्मीदवार होंगे, सब जीरो है, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ कमल का फूल आपको दिखेगा चारों तरफ, कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ कमल का फूल ही छाएगा और पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में वही छा के आपको दिखेगा। महानगर अध्यक्ष की रणनीति की बात करें तो कितना आप लोगों को जो है उनसे प्रेरणा मिलती है? और हमारे जो महानगर अध्यक्ष जी हैं बड़े कर्मठ और बड़े ईमानदार और बड़े साहसी आदमी हैं। एक एक कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ के चलते हैं, उसकी समस्याओं का निदान करते हैं, उसको पूरा प्रोत्साहन देते हैं कि किसी भी तरीके से आप काम करिए, बूथ स्तर तक काम करिए, ज़मीनी तरीके से काम करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है मुझे बताइए। उसके मद्देनज़र महानगर अध्यक्ष जी की बहुत बहुत सहायता मिलती है हम लोगों को। बिल्कुल सही। ये मनु चावला जी हैं जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यहाँ के जो है महानगर के महामंत्री हैं, और इनसे हमने बात की। और यहाँ पर बूथ स्तर पर प्रयागराज में जो दोनों सीटें हैं, फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय, इन दोनों सीटों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। और इनके जो महानगर अध्यक्ष हैं, ये महानगर अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक समाज है उसे प्रेरित करते हैं, जिसको लेकर इन्होंने खुलासा भी किया है। और इन्होंने कहा कि रणनीति बनाई गई है, ये जरूरी नहीं है कि सिख समाज ही इन्हें वोट करेगा। इन्होंने कहा जो और भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो पूरी तैयारी कर लिए हैं, बूथ स्तर से लेकर के जो वोटर हैं उनके घरों पर जाएंगे। और उसके आधार पर जिस तरह से 2014 में अमित शाह जी ने पन्ना प्रमुखों के जरिए जो है साधा था लोकसभा चुनाव को, इस बार 2024 में इनका मानना है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी विराजमान होंगे प्रधानमंत्री के पद पर। तो इसको लेकर जो अल्पसंख्यक समाज है उसने ठान लिया है। और छठे चरण का जब यहाँ पे मतदान होगा तो जो अल्पसंख्यक समाज है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, और जो अल्पसंख्यक समाज के जो वोटर हैं उन्हें मतदान स्थलों पर ले जाने का काम भी किया जाएगा। प्रयागराज से पवन देव। भारत माता की जय।